आगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक ट्विस्ट है जो कि मैं आपको बताऊंगा। बाहर से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इट्स नॉट फॉर सिविलियंस। इसमें साल में 2 बार एसएसबी दे सकते हैं डायरेक्ट, वो भी बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन के। तब तक आपकी एज 25 साल नहीं हो जाती है तब तक आप कंटिन्यू एसएसबी दे सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन द चैनल। मेरा नाम है आयुष और आज की वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता है पूरे यूट्यूब में किसी ने इस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बताया होगा, या शायद ही आपको पता होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि इंडियन नेवी में ऑफिसर कैसे बने विदाउट रिटन एग्जामिनेशन। डायरेक्ट एसएसबी देकर आप कैसे बन सकते हैं, और एक आसान तरीका यही है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको इंडियन नेवी में ऑफिसर बनना है तो पहला रास्ता तो ये है कि आप एनडीए का एग्ज़ाम दें। एनडीए का एग्ज़ाम देने के बाद आपको इंडियन नेवी में ऑफिसर बनने का चांस मिल सकता है। अगर आपने एनडीए का एग्ज़ाम दिया है, आप पास नहीं हो पाए हैं, तो फिर आपको बीटेक करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट डूइंग बीटेक आप इंडियन नेवी में नहीं जा सकते हैं। आप आर्मी में जा सकते हैं, आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, कुछ भी किया है, बट आप इंडियन नेवी में नहीं जा सकते हैं अगर आपने बीटेक नहीं किया है। तो ये जो मैं रास्ता आपको बताने वाला हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपने एनडीए में ट्राई किया है और आप सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो फिर आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है इंडियन नेवी में अग्निवीर के फॉर्म के लिए। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा कि अग्निवीर का फॉर्म अप्लाई करवा रहे हैं और इंडियन नेवी में ऑफिसर की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें एक ट्विस्ट है जो कि मैं आपको बताऊंगा। क्या करना है, आपको अग्निवीर इंडियन नेवी के लिए अप्लाई करना है। अगर आपने एनडीए की तैयारी की है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो जाहिर सी बात है आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर ही लेंगे। अब उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आपका फिजिकल होगा, आपका मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगेगी जिसमें आपके सिलेक्ट होने के चांसेस पूरे रहेंगे। अब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप जाएंगे बेसिक ट्रेनिंग के लिए, जो कि 5-6 महीने की होगी। बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आप इंडियन नेवी में सिलेक्ट हो जाएंगे और आपको आपकी यूनिट में भेज दिया जाएगा। यूनिट में जाने के बाद आपको क्या काम करना है, आपको CW एग्ज़ाम के लिए वहाँ से परमिशन लेनी है। CW एग्ज़ाम क्या होता है, इंडियन नेवी में अपने पर्सनल्स के लिए, इंडियन नेवी अपने जो सेलर्स होते हैं उनके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, ओनली फॉर दोज। बाहर से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इट्स नॉट फॉर सिविलियंस। ये सिर्फ इंडियन नेवी पर्सनल्स के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, CW एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं कॉमन वर्दी एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, आपको डायरेक्ट एसएसबी देने का चांस मिलता है। तो आप इसमें साल में 2 बार एसएसबी दे सकते हैं डायरेक्ट, वो भी बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन के। तो आप अपने यूनिट में इस एग्ज़ाम के लिए फिल कर सकते हैं और आप साल में 2 बार एसएसबी दे सकते हैं, डायरेक्ट एसएसबी। और आपको एसएसबी की अच्छे से तैयारी करनी है, बस आपको रिटन की तैयारी नहीं करनी है। आप डायरेक्ट एसएसबी दीजिए, 1 बार दीजिए, 2 बार दीजिए, 3 बार दीजिए। जब तक आपकी एज 25 साल नहीं हो जाती है तब तक आप कंटिन्यू एसएसबी दे सकते हैं। और जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, जिस बच्चे ने ठान लिया होगा कि उसको ऑफिसर बनना है इंडियन नेवी में, और उसको एसएसबी की पूरी बारीकियां पता होंगी, तो उसके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, वो मैक्सिमम टाइम सेलेक्ट हो ही जाता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको बताना चाहता था कि आप इंडियन नेवी में ऑफिसर ऐसे भी बन सकते हैं। क्योंकि आप रिटन कई बार क्लियर करने जाते हैं, आपका रिटन क्लियर नहीं होता है, कई बार रिटन क्लियर होता है तो आप एसएसबी में लटक जाते हैं, क्योंकि बाहर के जो सिविल के बंदे आते हैं उनसे कम्पिटिट करना बहुत मुश्किल होता है। अब आप CW एग्ज़ाम के थ्रू जाएंगे तो आपको कम्पिटिटिव उन्हीं बंदों से करना है जो कि इंडियन नेवी के बंदे होते हैं। अब उसमें भी कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, बहुत लो हो जाता है कंपटीशन। अगर आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी है तो पूरे चांसेस हैं कि आप एक ऑफिसर बन जाएंगे इंडियन नेवी में। और चांसेस भी तो बहुत सारे होते हैं, आप 25 साल की उम्र तक ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो CDS के थ्रू भी जा सकते हैं, आप FCAT का भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए उसमें क्या है कि आप इंडियन नेवी में नहीं जा सकते, फिर आप एयरफोर्स या फिर आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने बताई ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरी दी हुई जानकारी से डिसएग्री करते हैं या एग्री करते हैं तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। जय हिंद।